आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में साल 2024 में आने वाली भर्तियों की। पिछले 2 दिन से इन भर्तियों को लेकर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। तो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको समय से मिले तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भर्तियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे, कल ही हमने जिस पर बात की थी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक के जो हैं 4800 पदों पर भर्ती की जानी है और आज इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है और इसकी विज्ञप्ति आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से भी 5 साल में ये भर्तियां सिर्फ न्यूज़पेपर्स में या कटिंग्स में आपको देखने को मिली हैं या फिर ट्विटर पर ही जो है बोल दिया जाता था कि अब ये भर्ती आने वाली है और 5 साल ऐसे ही बीत गए। हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की कटिंग्स जारी होती रही हैं। तो यकीन करना इस बार भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस बार आपको कोई फोर्स भी नहीं कर रहा है कि भर्ती आ रही कि नहीं, क्योंकि इस बार सरकार स्वयं ही बार बार इस बात को या इस विश्वास को दिलाने की कोशिश कर रही है अभ्यर्थियों को कि वो छात्रों के हित में है और उनको जो है रोज़गार देने के लिए तत्पर है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के ट्विटर हैंडल या सीएमओ ऑफिस के जो ट्विटर हैंडल्स हैं या फिर और जो सरकारी विभाग हैं, आयोग हैं अलग अलग, उनके द्वारा अलग अलग पत्र जारी किए गए हैं, लेटर्स जारी किए गए हैं भर्तियों को लेकर। तो आपको डेली अब न्यूज़ में आपको ये भर्तियाँ और इनसे संबंधित जानकारियाँ नज़र आ रही हैं, यानी रोजगार पर कोई ना कोई अपडेट आपके लिए ज़रूर मिल रहा है अभी देखने को। क्योंकि अभी पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही सरकार, आपने देखा होगा, बहुत एक्टिवली काम कर रही है रोजगार के ऊपर, जिसको देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई। आइए देखते हैं इस विज्ञप्ति में क्या क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, ये कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट की। देखिए, कल एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था ये पंचायती राज की तरफ से और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक हैं या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनकी तैनाती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु एक लेटर कल जारी हुआ था, जिसके बारे में हमने आपसे कल डिस्कस किया था। और उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 4821 ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक के पद रिक्त हैं, उसके लिए आज विज्ञप्ति जारी हो गई है। कल ये लेटर आया था और आज इसकी विज्ञप्ति आ गई। तो पंचायती राज विभाग की तरफ से अगर आप देखें तो ये विज्ञप्ति है, इसमें शासन आदेश दिनांक 15, देखो इसमें दिया हुआ है दिनांक 15/3/2024 के अंतर्गत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु निम्नांकित योग्यता के विवरण के अनुसार आवेदन पत्र अभ्यर्थियों के लिए आमंत्रित किए गए। कुल पद हैं इसमें 4821 और ग्राम पंचायतवार जो अवशेष पदों का विवरण है, आप पंचायती राज की जो वेबसाइट है panchaytiraj.up.nic.in या फिर आप prdfinance.up.gov.in पर आप जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं। और ये पंचायती राज विभाग के लिए जो पंचायत सहायक के पद के लिए फॉर्म अवेलेबल होंगे, वो आवेदन आपके 15/6 यानी 15 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक ये आवेदन आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है ये आपके लिए। इसमें कुछ स्कीम्स या इसका कैलेंडर भी दिया है। देखिए, इसमें ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो सूचना है वो ग्राम पंचायत के सूचना पट पर और मुनादी द्वारा जारी की जाएगी 12 जून से, ठीक है, 12 जून से 14 जून के भीतर। इसके अलावा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि जो होगी वो 15 जून से 30 जून रखी गई है। जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों से संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2024 तक है इसका तिथि। तो इसमें पूरा कार्यक्रम आपको बता दिया गया है। और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत जो किए जाएंगे वो 22 जुलाई से 24 जुलाई के भीतर किए जाएंगे। यानी ये पूरी प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं 12 जून से शुरू होगी और ये 22 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। इसमें इन पदों को भरने के लिए बहुत कम समय लिया गया है और इसमें पंचायती राज के लिए जो पंचायत सहायक हैं, इन पदों पर यदि आप देखेंगे जो भर्ती की जाएगी उसमें आवेदन जो फॉर्म है वो आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा, जो कि 15 तारीख से या 12 तारीख से इसकी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वो फॉर्मेट उसको फिल करना है, आपको पूरी डिटेल्स वगैरह भरनी है, उसको हम तभी डिस्कस कर लेंगे जब आएगा उस दिन। लेकिन अभी ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश।
देखिए, जो पंचायती राज की जो फॉर्म कैसे भरना है आपको, जो पंचायती राज की वेबसाइट है जिसमें panchaytiraj.up.nic.in, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे और उस प्रिंट आउट में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको भरना होगा। उनको भरने के बाद जो रजिस्टर्ड डाक है उसमें एड्रेस वगैरह दिया होगा, उस पर आपको उसको डाक के थ्रू भेज देना है। और इसकी जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आपके प्राप्तांक हैं उसके प्रतिशत के आधार पर ही जो है आपका चयन होगा या आप कहीं की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी और सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग हमने आपको बताया कि जैसे जिस तरह से आयोग की तरफ से या फिर आप कहेंगे सीएम ऑफिस की तरफ से जो सूचनाएं जारी की गई हैं उसमें सभी विभागों की भर्तियों के बारे में बात की गई है। उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात की गई है, उसमें माध्यमिक आप कहेंगे जूनियर के लिए बात की गई है। और इसके लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उत्तर प्रदेश का, जिसका गठन हो चुका है ऑलरेडी, तो वो जितनी भी भर्तियां होंगी उत्तर प्रदेश में उनसे संबंधित जो पहले भर्तियां होनी हैं वो एक कैलेंडर जारी होगा। जैसे यूपीपीएससी, जैसे आपने देखा होगा यूपीपीएससी अपनी जो साल भर में जो भर्तियां होती हैं उनके लिए कैलेंडर इशू करता है, उसी तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उत्तर प्रदेश का, वो भी साल भर में कौन कौन सी भर्तियां कराएगा उसका कैलेंडर जारी करने वाला है। और ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महीने वो कैलेंडर हो सकता है जारी हो जाए, जिस हिसाब से ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो इसमें सीएम ऑफिस से निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती आयोग परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और इसके साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। इसके लिए आयोग तालमेल स्थापित करें, यानी ऐसा नहीं हो कि दो परीक्षाएं एक दिन ही टकरा रही हो, एक दिन में केवल एक ही परीक्षा हो। इसके अलावा जो परीक्षाओं में धांधलियां हो रही हैं, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, अभी तक भी आप देखेंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इतने बड़े स्तर का इतना अच्छा पेपर लीक हुआ है। तो इस तरह से भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां रोकने के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी सख्त कानून लाने की बात की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कितने सारे पेपर अभी पिछले वर्ष लीक हुए हैं। और सीएम योगी जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से सरकार अभी सजग दिख रही है, उसी तरह से अगर भर्तियां कंप्लीट करा ले अगले 5 से 6 महीने के भीतर तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी के लिए, जिसके लिए काफ़ी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और सरकार और जो विभिन्न आयोग हैं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं को करवाते हैं उनके बीच अब डेली जो है जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है कि कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि अभी तक की भर्तियों को कराने में जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार वो एक तरीके से विफल रही है। साथ ही केंद्र सरकार में भी इस तरह के पेपर के लीकेज वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक और प्राविधिक, व्यावसायिक और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। इसके बाद जो नवगठित आयोग है वो शिक्षकों की भर्ती करेगा। तो बस इस आयोग के अध्यक्ष मिलते ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। वैसे इस आयोग को देखते देखते भी 2 साल तो बीत ही गए हैं, अभी तक इसके गठन को लेकर ही सिर्फ जानकारियां ही आती रहती हैं, अभी तक इसने कार्य संचालन शुरू नहीं किया है। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरा सकारात्मक रूप में हम देख पा रहे हैं कि सरकार किस तरह से एक्टिवली अपडेट्स कर रही है इन भर्तियों को लेकर। कोई स्टूडेंट्स अब चाह नहीं रहा है अपडेट लेना, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे आपको नई नई जानकारियाँ रोज़ इन भर्तियों से जुड़ी हुई आ रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इस पर यकीन कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 से जो 6 साल अभी या 5 साल अभी कंप्लीट हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि इन भर्तियों को कराया ही नहीं गया है, जिस तरह से टालते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार खुद यकीन दिलाती हुई नज़र आ रही है अभ्यर्थियों को कि वो भर्ती करने जा रही है अगले 5 से 6 महीने के भीतर। इसके अलावा जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, देखिए उसके लिए आयोग से अगर आयोग की तरफ से कोई इंडिकेशन अगर हम बताना चाहें तो उसमें आप ये अपडेट है कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जनवरी में आने की उम्मीद है। जनवरी 2025 में आपकी जो प्राथमिक या पीआरटी शिक्षक भर्ती है, आपकी पीआरटी उत्तर प्रदेश में आने की पूरे चांसेस है। उससे पहले आपको यूपी टीईटी की परीक्षा देखने को मिलेगी, उससे पहले आपको यूपी टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जितना ये सब सारी प्रक्रिया होनी है उसमें 5 से 6 महीने का समय लगेगा, यानी दिसंबर तक ये परीक्षाएं आपकी होनी एक तरीके से तय हैं। क्योंकि और इससे सुनने में ये भी आ रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है आपकी, जो पहले फॉर्म भरवाए गए थे उसकी परीक्षा पहले हो जाएगी अभी लगभग आने वाले 2 महीने के भीतर। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 महीने के भीतर आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पहले करा ली जाएगी। देखते हैं, जो भी नया अपडेट होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे इन भर्तियों को लेकर। चैनल पर आप जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।
इस बार प्राथमिक के साथ साथ जूनियर में भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।